ये सब कुछ है मेरे पास, मुझे कोई दहेज वेज नहीं चाहिए। अरे आप लोगों ने सुना, ये 1 रुपए में शादी करने वाला है। हाँ अरे आप सुनिए, ये ऐसे रहती है उससे 1 रुपए में शादी, 1 रुपए में, 1 रुपए में शादी कर रहे हैं, 1 रुपए में। शादी हो गई शादी, शादी हो गई शादी, शादी हो गई शादी, शादी हो गई शादी, शादी हो गई शादी। आगे देखो क्या हुआ, क्या हुआ भाई, क्या हुआ, आगे देखो क्या हुआ, क्या हुआ भाई, क्या हुआ। तुमने घर का ध्यान रखना भी छोड़ दिया, माँ बाप का ध्यान रखना भी छोड़ दिया, नौकरी भी छोड़ दी, बस सारा दिन फोन में घुसे रहते हो। अरे आखिर घर का ध्यान कैसे, घर का काम ऐसे कैसे चलेगा यार? अब तुम क्या चाहते हो, मैं नौकरी करूं, मैं पैसे कमा कर लाऊं? अरे घर पैसे से चलता है, तुम नौकरी करो, तुम पैसे कमा कर लाओ। और ये नौकर चाकर लेके आओ ना, मेरे से काम नहीं होगी, उन्हीं से अपने माँ बाप की सेवा करवाओ। मैं सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक काम करूं, सारी तनख्वाह भाइयों उसको ला के देता हूँ, इसके अलावा और मैं क्या कर सकता हूँ? अरे मुझे क्या मालूम, अपनी माँ के जेवर बेचो, अपने आप को बेचो, मुझे क्या। अरे बेटा इधर आ, इधर। अरे तू क्यों घबराता है? परिवार के बारे में सोच, एक बार बच्चे होंगे ना सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? बच्चा हुआ भाई, बच्चा हुआ, बच्चा हुआ, बच्चा हुआ, बच्चा हुआ, बच्चा हुआ, बच्चा हुआ, बच्चा हुआ। आगे देखो क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। तुम यहाँ, और ये कौन है? ये इसके साथ घूम रही हो और मेरा बच्चा कहाँ है? भरत यार, ये सब नाटक मत करो। अरे यार, मैं किसी के साथ भी घूमूं, मैं इसके साथ घूमूं, मैं उसके साथ घूमूं, मैं आज की परिवार में, मैं इस परिवार में हूं, मैं आज के जमाने की। तुम्हें कोई अधिकार नहीं मुझसे आज जमाने का। अच्छा, मैं सारा दिन काम करूं और तुम दूसरे मर्दों के साथ गुलछर्रे उड़ाओ और मेरा तुम्हारे ऊपर कोई अधिकार भी नहीं, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता प्रीति। अरे तू क्या, तेरा पूरा खानदान भी बर्दाश्त करेगा, देखती हूँ मैं। अब मैं तुझे दिखाती हूँ वुमेन एम्पावरमेंट, नारी शक्ति। नारी शक्ति क्या है भाई? नारी शक्ति क्या है? नारी शक्ति क्या है? नारी शक्ति क्या है? नारी शक्ति। डैडी, डैडी मैं बहुत परेशान हूँ। डैडी आए दिन मेरे साथ भरत गाली गलौज करता है। अरे मुझे वो मारता है, पीटता है और मुझे रोज दहेज के लिए प्रताड़ित करता है। और डैडी मुझे तो लगता है आजकल उसका अलग अलग लड़कियों के साथ अफेयर भी चल रहा है। प्लीज कुछ करो, प्लीज। अरे बेटी क्या बात कर रही हो तुम? वो तुम्हें मारता है, पीटता है, परेशान करता है? जी डैडी। हाँ, अरे चिंता मत करो, अभी तुम्हारा बाप जिंदा है, हम उसे देख लेंगे। चिंता मत करो, तुम अपना सारा सामान पैक करो और अपने सारे गहने वगैरह सब पैक कर लो, और हो सके तो उनके गहने भी ले लेना। चिंता मत करो, मैं अभी पुलिस को लेकर आ रहा हूँ। लड़की ने लगाए झूठे इल्जाम, लड़की ने लगाए झूठे इल्जाम, लड़की ने लगाए झूठे इल्जाम, लड़की ने लगाए झूठे इल्जाम। आगे देखो क्या हुआ, क्या हुआ भाई, क्या हुआ, आगे देखो क्या हुआ, क्या हुआ भाई, क्या हुआ। छोड़ दो। पिताजी प्रीति मेरे बच्चे को ले गई, मेरे बच्चे को ले गई, सारा सामान ले गई पिताजी, और 3 मुकदमे कर दिए मेरे ऊपर पिताजी। लड़का हुआ परेशान, लड़का हुआ परेशान, लड़का हुआ परेशान, लड़का हुआ परेशान। कभी कोर्ट के चक्कर तो कभी थाने के चक्कर, कभी कोर्ट के चक्कर, कभी थाने के चक्कर। आगे देखो क्या हुआ, क्या हुआ भाई, क्या हुआ, आगे देखो क्या हुआ। अरे प्रीति हाजिर हो। हमारी पत्नी ने कहा है कि तुम मुझको दहेज में प्रताड़ित
खाना भी नहीं देते थे, उसको मारते पीटते थे, और तो उसके सारे गहने भी और उसे घर से बाहर निकाल दिया। जज साहब मुझ पे लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं, बेबुनियाद है जज साहब, और मेरे पास सबूत भी है जो ये चीख चीख कर कहते हैं कि मैंने और मेरे बुजुर्ग माँ बापों ने कोई दहेज नहीं लिया, हमें फंसाया गया है जज साहब, और मेरे पास तो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी है जज साहब। हमें कुछ नहीं सुना, दो पति ने कह दिया, हम किसी को मुकदमा दर्ज करते हैं। जज साहब बहुत दिन हो गए जज साहब, मैंने अपने बच्चे की शक्ल तक नहीं देखी, बस एक बार मुझे मेरे बेटे से मिलवा दीजिए जज साहब, बस एक बार। लेकिन पहले अपनी पत्नी को 20,000 रुपए गुजारा भत्ता दो। 20,000? अरे जज साहब सुनने में आया वो भी कमाती है, और मेरी तो तनख्वाह ही केवल 30,000 है, यदि उसमें से मैं 20,000 उसे दे दूंगा तो मैं अपने घर का खर्च कैसे उठाऊंगा जज साहब? हमें कुछ मतलब नहीं है इस सब से, सीधा ना सीधा इसको 20,000 दो और अपने बच्चे से मिलो। मेरा ही खून, मेरी औलाद, और उससे मिलने की ये सजा जज साहब, ये आपका कैसा न्याय है जज साहब? ये कैसा न्याय है आपका? बस चुप करो, और आगे इससे ज्यादा बोले तो तुम्हें उठा के जेल में बंद कर दूंगी। अरे क्या हो गया भाई, बहुत परेशान लग रहा है, और तेरा केस में क्या चल रहा है? अरे क्या बताऊं दीपक, बहुत दुखी हूँ यार, पूरे 5 साल हो गए अपने बच्चे की शक्ल तक नहीं देखी यार मैंने। अरे लाखों रुपए खर्च कर चुका हूँ, लेकिन कोर्ट मुझे मेरे बच्चे से मिलवाता नहीं, और देता है तो सिर्फ तारीख पे तारीख। और दूसरी तरफ वो प्रीति दूसरे मर्दों के साथ नाजायज संबंध बना रही है, जाते वक्त घर का सारा सोना चांदी भी ले गई, और कहती है मैंने उसे प्रताड़ित किया, दहेज के लिए मारा, हमने निकाल दिया। अरे मेरे पास सबूत भी है, लेकिन कोर्ट मेरी कोई सुनता ही नहीं। न जाने ऐसा लगता है इस देश का कैसा कोई अंधा कानून है जैसे। पर तूने तो 1 रुपए में आर्य समाज में शादी की थी, तो ये दहेज का केस कैसा? और क्या कोर्ट कुछ नहीं सुनता? कोर्ट तो सिर्फ महिलाओं की सुनता है मेरे दोस्त, सिर्फ महिलाओं की। हम पुरुष केवल उनके लिए एक ATM मशीन। बच्चा ढूंढे पापा, मम्मी ढूंढे वकील, बच्चा ढूंढे पापा, मम्मी ढूंढे वकील। आगे देखो क्या हुआ भाई क्या हुआ, आगे देखो क्या हुआ भाई क्या हुआ। तेरा बाप हमें छोड़कर चला गया, तेरा सारा खर्चा मैंने कमा कर पाला है, अपना सारा खर्चा मैंने कमा कर पाला है, और तू तेरे बाप को ढूंढ रहा है। आज के बाद ऐसे जल्लाद बाप का नाम नहीं लेना है तेरे को, ध्यान रखियो। हे भगवान ये तेरा कैसा न्याय है? न जाने कितने बरस बीत गए, मैंने अपने बच्चे की शक्ल तक नहीं देखी। मैं कोर्ट में एप्लीकेशन लगा के थक गया हूँ, लेकिन कोर्ट मेरी सुनता ही नहीं। मैं अपना दर्द किसे बताऊँ, मैं अपना दर्द किसे सुनाऊँ? मुझे रात को नींद नहीं आती, काम में मन नहीं लगता, हर आवाज में मुझे उसी की चिल्लारियां सुनाई देती है, हर चेहरे में मुझे मेरे बेटे का चेहरा दिखाई देता है। उससे बिछुड़ने का दुख और सहन नहीं होता भगवान, अब और सहन नहीं होता। अरे चाहे कोई भी दुख दे, लेकिन अपने बच्चे से बिछड़ने का दर्द मत देना भगवान, मत देना। अरे कभी तो जी करता है कि मैं आत्महत्या कर लूं, मगर मैं अपने बूढ़े माँ बाप की खातिर रुक जाता हूँ। अरे जो मेरे जीते जीने चैन से जीने नहीं दे रही, वो मेरे मरने के बाद उसका क्या हाल करें? ऐसा लगता है इस देश में पुरुष होना गुनाह है, अपराध है भगवान, गुनाह है, अपराध है, गुनाह है, अपराध। केस चलते चलते हो गए साल कई, केस चलते चलते हो गए साल कई, केस चलते चलते हो गए साल कई। आगे देखो क्या हुआ भाई क्या हुआ, आगे देखो क्या हुआ भाई क्या हुआ।
जागो भाइयों जागो, जागो भाइयों जागो, जागो भाइयों जागो, जागो भाइयों जागो। आप लोगों ने देखा, हमारा इस नाटक के माध्यम से ये बताने का था कि यहाँ पे जो लड़का था उसने शादी करी 1 रुपए में आर्य समाज मंदिर के अंदर। उसके बाद में भी जो पत्नी थी उसकी दूसरे संबंधों में पाई गई, और उसके बाद ये देखने में आया जब उसने लड़के ने रोका तो उसकी सारे घर की ज्वेलरी वो ले गई, यहाँ तो यहाँ बच्चे को भी ले गई। उसके बच्चे को छीन के उसके पिता से अलग कर दिया गया। ऐसे ही मामले लाखों मुकदमे हमारे देश की कोर्टों के अंदर चलते आ रहे हैं, जहाँ एक बच्चे को और एक पिता को उनसे अलग कर दिया जाता है। कानून है मगर फिर भी कई सालों तक कोर्टों के अंदर लड़का अपने पिता से मिलने के लिए और पिता अपने बच्चे से मिलने के लिए तड़पता रहता है। इसको बोलते हैं चाइल्ड एलिनेशन। हमारे कोर्ट की जो है वहाँ पर लाखों पुरुष आज भी तड़प रहे हैं अपने पिता से मिलने के लिए। लाखों पुरुष, करोड़ों परिवार जो है इस तरीके से आज झूठे मुकदमों का शिकार है, जहाँ पे महिलाएं सारी ज्वेलरी ले लेती हैं मगर उसके बाद में भी उनके ऊपर दहेज का मुकदमा और इस तरीके से मुकदमे चालू कर दिए जाते हैं। हमारा इस नाटक के माध्यम से ये बताना बनता है कि जो भी पुरुष है और उनका जो परिवार है, लड़के बच्चे हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। परिवार के अंदर जितनी माँ की ज़रूरत है उतनी पिता की भी ज़रूरत है, दर्द पुरुषों को भी होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि इसके अंदर ध्यान दें। जो भी हमारा न्याय व्यवस्था न्याय वो है देखने वाले हैं, वो इस पर ध्यान दें और पुरुष और उनके परिवारों को कभी न्याय मिले। धन्यवाद। जागो भाइयों जागो, 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 जागो भाइयों जागो।